एक अट्रैक्टिव होता है ना, कोई भी बात करनी हो, जैसे मेरा वीडियो है, आप वीडियो देखो, आप फेसबुक देख रही, जो अट्रैक्टिव होते हैं ना, उसके शेयर शेयर भी ज़्यादा होंगे, भाई शेयर बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, इतने शेयर किए हुए हैं, इतने व्यूज़ आए हुए हैं, इतने हुए, तो नेचुरल स्वाभाविक है वो चलता। तो लेकिन अभी जो पाठ्यक्रम में ध्रुपद रखा गया है, क्यों रखा गया है कि भाई एक ध्रुपद दो ध्रुपद तो होना चाहिए, लेकिन जो हमारी ख्याल गायकी है उसके अंदर एक मतलब मनोरंजन बहुत सारी चीज़ों का हो जाता है, जैसे तानों का हो जाता है, तिहाइयों का हो जाता है, ठीक है ना, उसके अंदर बोल तान लगा देते हैं। और ध्रुपद के अंदर खास तौर पे शुरू में नोम टोम होता है, जो हम लोग कम लोग लगाते हैं, उसमें नोम टोम में तराने के कुछ बोल होते हैं, उसको हम इगुन दुगुन तिगुन चौगुन में कई लयकारियों में गाते हैं। तो संदीप जी, ये तो बिल्कुल पक्का है कि समय के अनुसार सारी चीज़ें बदलती रहती है। जैसे कुछ दिन पहले आपके मैं आया था गुरुकुल में, तो आपने कहा था कि समय के मुताबिक हम ये चाहते भी हैं कि भाई मतलब क्या है कि जो हमारा शिष्य ऐसे हो, गुरुकुल ऐसा हो, लेकिन समय का बदलाव देखते हुए वो बात नहीं बन पाती जो पहले होती थी। और कुछ सर एक दमार गायन बहुत कम देखने को मिलता है सर। दमार गायन वही सेम गायन है जो ध्रुपद में होता है, जो ध्रुपद में होता है, क्योंकि ध्रुपद के अंदर भी जो है धमार गायन शैली होती है, और जो ध्रुपद होता है उसके अंदर भी, क्योंकि वो भी एक किस्म की गंभीर प्रकृति मतलब का गायन शैली है, धमार भी और ध्रुपद भी, तो वो भी मतलब क्या है, उसके अंदर थोड़ा होली का वर्णन होता है, इसमें थोड़ी सी स्तुति होती है, ईश्वर की स्तुति होती है ध्रुपद गायन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई ध्रुपद, और एक सेट होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि छोटा ख्याल, फिर सबसे पहले जब गायन किए गए बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल और तराना, और जब हम ध्रुपद धमार, तो ये जरूरी है, यानी कि ध्रुपद के साथ में धमार गाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एक राग में हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज अलग अलग जो है उसमें रागों में करवा देते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारी बहुत मदद आगे जो है, ठीक है। प्रेरणा के लिए कोई सवाल मैं बनाता हूँ कि प्रेरणा, आप बाकी तो सारे मेरे से पूछ रहे थे सवाल, आपके पास कोई सवाल नहीं है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप सभी को जवाब दीजिए कि आप कितने साल से सीख रहे हैं। सर मैं 5th ईयर में हूँ सर, मैं 5 साल से सीख रही हूँ सर। 5 साल से सीख रहे हैं। ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये सभी बच्चे गायन करते हैं, तो आप अपने आप को कहाँ ठहराते हो अपने आप को? सर मुझे लगता है कि मैं सबसे लेट यहाँ पर आई हूँ सीखने के लिए, तो थोड़ा मन को लगता है कि मैं पहले आ जाती तो मेरा अब तक अच्छा वो हो जाता। लेकिन मैं जितने पहले डरती थी कि मैं कैसे करूँगी, शुरू में आई थी तो सारे गामा पाई था, तो मैं डरती थी कैसे कर पाऊँगी, लेकिन धीरे धीरे सर मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है। अगर पहले आती तो और भी शायद कुछ और सीखती, एज का भी थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आपने मुझे बहुत ज़्यादा सर गाइड किया है यहाँ। मैं अच्छा है कि पहले मैं यहीं आई, नहीं तो और बच्चे और जगह जाके यहाँ आते हैं, मैं भगवान ने मुझे सीधा आपके पास ही भेजा सर, और मैं काफ़ी कुछ सीखी हूँ सर यहाँ पर। आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे से बताइए, क्योंकि क्वेश्चन पूछना अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम एक और क्वेश्चन कर देंगे, तो फिर आपको सर मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ सर, हाथों की तालियां का क्या महत्व है इसमें? देखो, हाथ की तालियां जो होती है ना, मुख्य तौर पे तो गायन के साथ में तबला बजता है, तो शुरुआती में हम लोग हाथ की तालियां सिखाते हैं। वो इसलिए सिखाते हैं क्योंकि तबला नहीं सिखा सकते, तो गायन में जो 3 ताल बजता है, 1 ताल बजता है, 4 ताल बजता है, तो उनको एक लयकारी आ जाती है, मतलब स्पीड पाबंदी हो जाती है, तो इसके अंदर हमारे को लयकारी, क्योंकि पाठ्यक्रम के अंदर है। अब हमने तो कोई पाठ्यक्रम बनाया नहीं है, ये तो यूनिवर्सिटी का है पाठ्यक्रम है, तो इसीलिए हाथ की ताली होना बहुत ज़रूरी है। और हाथ की ताली मैं किसी चीज़ को
कठिन नहीं मानता। जब तक आप रियाज नहीं करेंगे ना तो एक गाली देना भी ये कठिन लगेगी आपको, उसका भी अभ्यास होना चाहिए। कठिन कि ऐसी गाली मतलब क्या लगो जो जाकर के तीर की तरह जाकर के उसको लगे, चुभे। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये लोग अभ्यास करें और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। देखिए जहाँ तक सवाल है, मैं ये कहना जरूर चाहता हूँ कि इतने लोग बैठे हुए हैं, ये जो सबसे छोटा बच्चा बैठा हुआ है रौनक, आपका कोई सवाल है? आप कोई सवाल पूछ सकते हैं मुझसे? कुछ नहीं सवाल, मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? अच्छा, आप ये बताइए कि आप यहाँ पे सबसे बड़े हैं या छोटे? सबसे छोटे हो। तो आप ये बताइए, जोर से बोलिए तभी आपकी वीडियो की आवाज़ आ पाएगी। तो आप ये बताइए मेरे को कि आप यहाँ पे आकर के कुछ सीखे हैं? सर मैं बहुत सीखा हूँ इधर आके। सर राग सीखा हूँ, ठाट सीखा हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ। पहले तो सर सारे गाँव में भी मुझे बहुत दिक्कत होती थी, सर अब नहीं होती, मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। अच्छा ये बताइए, क्या हम आपको सिखा पाएंगे या आप हमारे को सिखा पाओगे? सर आप ही हमें सिखा पाओगे। अच्छा, आप नहीं सिखा पाओगे मेरे को? सर क्योंकि आप बड़े हो, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझसे। अच्छा, तो एक्सपीरियंस तो है, वो बात ठीक है। आप जब नहीं गा सकते तो कौन गा के सुनाता है? सर आप। तो किसने सिखाया? सर आपने। आपने सिखाया ना मेरे को, है ना? जब आप गलत गाते हो तो मैं गा के दिखाता हूँ, तो आप तो किसका हो गया कारण? कारण तो आपका होगा ना, मैंने आपको गा करके दिखाया, ठीक है? इसी कारण से तो मैं आपको ये हर बार ये कह देता हूँ, आज भी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आज ये समय से बन रहा है वीडियो, कि गुरु नहीं सिखाता किसी को, कोई गुरु नहीं सिखाता। से मैं चैलेंज के कह सकता हूँ, जो भी आदमी बनता है वो अपनी स्वयं की मेहनत से बनता है। और अगर स्वयं की मेहनत है तो हम अपने अंदर खुद को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आदमी को रियाज करें। मेरे को डर लगता है, मेरे को ये लगता है मैं पहले आ जाता, मैं पहले आ जाती। अरे भैया पहले आ जाते तो तब पहले था ना, अब आप आ रहे हो तो अभी आपको मेहनत करनी चाहिए ना हर तरीके से पहले। तो मैं ये जरूर मानता हूँ कि अगर एक मिनट के लिए आज मेरे को सिखाने के लिए कौन प्रेरित करता है, कौन सिखाता है, मैं ये मान सकता हूँ कि मेरा कहना ये है कि एक शिष्य ही गुरु को सिखाता है। क्यों कि उसको जब एक अच्छा शिष्य मिल जाता है तो उसके अंदर उत्तेजना हो जाती है कि भाई मेरे को ये सिखाना है, मेरे को ये सिखाना है, मेरे को ये सिखाना है। तो ये तो पक्का है कि भाई मतलब क्या है कि जो है कि इसका माध्यम बनता है तो वो माध्यम विद्यार्थी होते हैं। तो और किसी का कोई प्रश्न बचा हो या और किसी का हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।